नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल डाइट के बारे में। ठीक है, डाइट शब्द तो सबने सुना है ना। डाइट मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी में कौन सा फूड डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसको लेके कॉन्शियसनेस लाएं और उसको लेके अवेयर रहें, है ना। अब या फिर हमें अपना बॉडी शेप चेंज करना है तो हम डाइट फॉलो करते हैं। अब मेंटल डाइट क्या होता है, देखिए, जैसे हम अपने शारीरिक पोषण का ख्याल रखते हैं, हमारी बॉडी में फाइबर्स भी जाना चाहिए, कार्ब्स भी जाने चाहिए, फैट्स भी चाहिए हमारी बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन और कंपाइलेशन चाहिए होता है ना। उसी तरीके से हमारे ब्रेन के लिए, मतलब हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, कॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ये सब किस पर निर्भर करती है और कैसे हो रही है, ये होती है मेंटल के डाइट के थ्रू। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम कि जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है ना। बचपन से जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम धीरे धीरे एट्रीब्यूट्स को अक्वायर करते जाते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स हम अक्वायर करते जाते हैं वो एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर, हमारी ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं, और फिर कोई भी वो स्पेसिफिक चीज़ करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हम उसी तरीके से वो चीज़ करते हैं। जैसे कि सुबह उठते से ही हम कौन सा पैर नीचे उठाते हैं, उतारते हैं, वो हमें सोचना नहीं पड़ता। हम ब्रश कौन से हाथ से करते हैं वो हमें सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, सबका अपना अपना एक डेली रूटीन होता है उठते से ही, है ना। तो उसको आपको ब्रेन लगा के सोचना नहीं पड़ता ना कि अच्छा अब उठ गए, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब उठ गए अब क्या करना पड़ेगा, अब ये हो गया अब क्या करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वॉट बिकम्स आवर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब तो हम बड़े हो गए, है ना, लेकिन प्रोग्रामिंग तो अभी भी हो रही है। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है ये समझने की ज़रूरत है। सी, जब हम माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, जैसे हमने इंस्टा खोला, कोई भी हो, अगर हम एक रील देखते हैं तो कब रील देखते देखते 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता है ना। और वो अंदाज़ा क्यों नहीं हो पाता है, वो अंदाज़ा इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि हम समय की वो इस तरीके से इतने इंटरेस्टिंग वे में बनाया जाता है वो कंटेंट कि क्योंकि हमें लगता है कि 30 सेकंड का ही तो कंटेंट है, कितना ही टाइम चला जाएगा, और उस 30 सेकंड की कंटेंट को देख देख के हम कब घंटों निकाल देते हैं हमें नहीं पता। अब कॉन्शियसली तो हमें लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस कंटेंट को देख के, बट सबकॉन्शियसली वो कंटेंट हमारे ब्रेन में फीड होता चला जाता है। फिर वैसी ही चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं लाइफ में, वैसी ही सोच हमारी बनती चली जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ज़्यादा फाइट वाला कंटेंट देखोगे तो आप देखोगे, जैसे बिग बॉस चल रहा है अभी, बिग बॉस देखोगे तो देखना आपकी लड़ने की ना क्षमता इम्प्रूव हो जाती है बहुत। ठीक है, मतलब कोई कुछ बोलेगा ना तो आप तुरंत फाइट मोड में आ जाओगे कि तूने ऐसे कैसे बोला, तूने ये कैसे किया, तूने वो कैसे किया। आपका दिमाग उस तरीके से फंक्शन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे अपने दिमाग को वो फीड कर रहे हो। ठीक है, ये समझने की कोशिश करें कि आप उस टाइम पे अपने दिमाग को ये फीड कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने फूड डाइट का ध्यान देते हैं, उसी तरीके से हमें कॉन्शियसली हमारे मेंटल डाइट का भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज हम बॉडी विथ ब्रेन इज़ अ हेल्दी कॉम्बिनेशन। बॉडी विथ एन अनहेल्दी ब्रेन विल नेवर लीड टू अ हेल्दी लाइफ, है ना। तो अब इसके लिए हमें कॉन्शियसली क्या क्या करना पड़ेगा। सी, पहले तो नेगेटिव कंटेंट कंजम्पशन कॉन्शियसली और माइंडफुल होके कम करना पड़ेगा। बंद तो कर नहीं पाओगे एकदम से। ठीक है, जैसे कि मैं पर्सनली सॉन्ग्स नहीं सुनती। ठीक, क्यों नहीं सुनती? बिकॉज कई सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, कई ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, बहुत से सॉन्ग्स जो आजकल हिप कल्चर के सॉन्ग्स चल रहे हैं, अगर आप देखें तो या तो वो रोने धोने वाले होंगे या फिर वो प्रोवोकिंग सॉन्ग्स होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग सॉन्ग्स होंगे, और जब आप एक ही सॉन्ग को बार बार लूप में सुनते हैं ईयरफोन्स लगा के, तो वो साउंड की ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि वो वाइब्रेशनली फ्रिक्वेंसी में है। ठीक है, ऑलरेडी वाइब्रेशन वाली फ्रिक्वेंसी में है, तो वो बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पर्सनली करती हूँ। आई डोंट
वॉच रील्स। क्यों नहीं देखती मैं ज़्यादा रील्स? बिकॉज रील में ना कंटेंट डिपेंड करता है। जैसे अब तो मेरी फीड जो है इंस्टा की, वो फीड ही मतलब बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली हो गई है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें। बट जब हम अवेयर ही नहीं हैं अपनी फीड को लेके, तो कुछ भी कंटेंट आ सकता है ना, ठीक है। तो मेंटल डाइट का हमें विशेषकर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अ हेल्दी ब्रेन will lie in healthy body, then you will have a long and healthy life, and then you will be able to achieve everything. फिर तो you will become unstoppable बीस्ट मोड में आने को बोलती हूँ ना मैं। तो बीस्ट मोड में आने के लिए ब्रेन को भी तो बीस्ट मोड में लाना पड़ेगा, और ब्रेन को बीस्ट मोड में लाने के लिए मेंटल डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस करेंगे कि जहाँ पर किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी बोली जा रही है, जहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है, जहाँ पर कुछ गलत बोला जा रहा है, उस जगह हम नहीं ध्यान दें, ठीक है। अगर हम किसी की बुराई सुनते हैं, जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं ना, किसी की नेगेटिविटी सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जाएंगे तो और नेगेटिव थॉट्स बनेंगे। और अगर हम उसमें गलती से कोई एक आध टिप्पणी दे दें, तो फिर वो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर आएगी, है ना। तो इसीलिए किसी के बारे में अगर कोई बुराई कर रहा है, तो डोंट गेट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। बिकॉज एक ह्यूमन फिनोमेना ये भी है कि कोई अगर आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, तो वो इंसान किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन देखो, आपको क्या करना है, आपको कॉन्शियसली बुराई नहीं करनी किसी की, ठीक। अब गुस्सा आता है, सब होता है, ठीक है, गुस्सा निकाल दो, एंगर उस टाइम पे निकाल देना चाहिए। बिकॉज एंगर अगर आप स्टोर करते हो ना, तो वो सबसे ज़्यादा बीमारियां क्रिएट करता है। सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में, अगर सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है वो एंगर है। बिकॉज वो आपकी वाइब्रेशंस को भी बहुत लो कर देता है, ठीक है। तो आपको कॉन्शियसली एफर्ट्स लेना चालू करना है। आप कौन सा तरीके का कंटेंट देखते हो, आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या म्यूज़िक सुनते हो, म्यूज़िक एंजॉय करो, बट ऐसा नहीं करना कि एक ही गाने को लगे पड़े हैं 50 बार सुनने, फिर तो वो भैया सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। वो नहीं करना, क्योंकि साउंड थेरेपी भी एक थेरेपी होती है जिसके थ्रू, क्योंकि साउंड इज़ अ वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के थ्रू इंसान के सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं। सब्लिमिनल के बारे में अगर आपने सुना हो, तो सब्लिमिनल क्या होता है? सब्लिमिनल फ्रिक्वेंसीज होती हैं, लाइक एफर्मेशंस होते हैं, बोले जाते हैं और उसको साउंड के पीछे छुपा दिया जाता है। बिकॉज साउंड सबसे ईजिली सबकॉन्शियस माइंड तक ट्रैवल करता है, इसीलिए, ठीक है। अच्छे सॉन्ग सुनो, अपलिफ्टिंग सॉन्ग सुनो, पैसे वाले गाने सुनो, पॉजिटिव एनर्जी वाले गाने सुनो, ठीक है। मतलब अच्छे गाने सुनो, जितना लूप पे सुनना है अच्छे गाने सुनो। जो हिप कल्चर वाले सॉन्ग्स हैं या जो नेगेटिव वर्ड्स वाले सॉन्ग हैं, उन्हें सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ मत सुनो, बट उन्हें रिपीट मोड में ऐसे नहीं कंटिन्यू सुने जा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं हमारी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है ना, समझ रहे हो भाई? अगर ऐसे करोगे तो फिर तो बैंड तो बजनी है ना। तो बैंड ही तो नहीं बजने देनी, अपन तो ढोल बजाएंगे। और किस चीज़ का? अपने विजय का, ठीक है। अपनी विजय का ढोल बजाएंगे अपन। बगल बगल तो पुराने टाइम पे बजता था। तो अब मेंटली हम अपने दिमाग में क्या खिला रहे हैं अपने दिमाग को, उस पर ध्यान देना चालू करेंगे। और उस पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। नेगेटिविटी से दूर भागेंगे, जितना दूर हो सके। भागना मतलब उसको इग्नोर करेंगे। ओम इग्नोराय नमः, सिंपल, ओम इग्नोराय नमः। कोई तुमसे आके ये भी बोल रहा है ना, अभी ये तो ऐसा ऐसा, ठीक है, कुछ मत बोलो, ठीक है। कुछ भी तुम्हें नेगेटिव पता चले मत रेसिप्रोकेट करो। मैं न्यूज़ नहीं देखती, न्यूज़ सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को आपके अंदर ला के रखती है। क्योंकि आप एक चीज़ देखना, जब आप कोई गलत न्यूज़ देखते हो ना, तो डर बैठ जाता है अपने अंदर। और जब वो डर बैठ जाता है, मतलब आपके सबकॉन्शियस में वो थॉट पहुंचा दिया यूनिवर्स तक। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि वो डर की एनर्जी है, यूनिवर्स को ये पता है कि आपने एनर्जी दी है, और जब उस टाइम पे एनर्जी ज़्यादा है, मतलब आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए। इसीलिए नेगेटिव चीज़ें मत देखा करो, ठीक है। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, नेगेटिव चीज़ें मत देखा करो। स्पेसिफिकली न्यूज़ बहुत नेगेटिव होती है न्यूज़, और बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग भी होती है आज के टाइम पे। रियल न्यूज़ तो बहुत ही कम बची हुई है, जो चैनल्स रियल न्यूज़ बताते हैं वो बहुत कम बचे हुए हैं। लाइक जितना कम कर सकते हो, ऑथेंटिक सोर्स वाली चीज़ें देखो, ठीक है। और माइंडलेसली स्क्रॉल करना बंद करो। यूट्यूब पे क्या कंटेंट देख रहे हो, बहुत सोच समझ के देखो। अब मेंटल डाइट पर उतना ही ध्यान दो जितना आप अपने खाने पे देते हो, ठीक है। और खाना खाते समय अपना पूरा फोकस खाने पे रखा करो, ठीक है। आधी से ज़्यादा बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएंगी। और एक चीज़, और अगर खाने पे ध्यान नहीं देते हो तो देना चालू करो, ठीक है। बिकॉज वॉट यू आर ईटिंग यू आर बिकमिंग।
जो आप खा रहे हो वो आप बनते जा रहे हो, चाहे फिर आप जो भी चीज़ खा रहे हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हो, आप जो खा रहे हो आप वो बनते जा रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो मेंटल डाइट पे थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लाइक पर्सनल अगर आपको सेशंस वगैरह चाहिए तो उसकी डिटेल्स दी हुई हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा रीच दिला सकते हैं दिला दीजिए, बाकी तो यूनिवर्स पहुंचा ही देगा जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक। और एक चीज़, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, ड्रीम बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, ठीक है। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मेरे से ही होगा और मैनिफेस्टेशन से ही होगा, करके ही रहेंगे, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हरि ओम तत्सत। हाँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हरि ओम तत्सत।